कराची से मैं हूँ दुआ अब्बास। कराची प्रेस क्लब में फोटो एग्जीबिशन 2023 का इनेकाद किया गया। 3 रोजा तस्वीरी नुमाइश में 100 से ज्यादा तस्वीर पेश करके कोलाची से कराची तक का सफर दिखाया गया। जहाँ इस नुमाइश में कराची की मुआशी हैसियत की अक्कासी की गई, वहीं कुछ मसाइल को भी नुमाया किया गया। उन लोगों ने बड़ी मेहनत की, फोटोग्राफर ने जो अपनी जिंदगी में मेहनत करके आगे बढ़े हैं, उनकी जो उन्होंने तस्वीरें हैं उसको आज हमने इसको डिस्प्ले किया है। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने नुमाइश के इनेकाद को सराहते हुए अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। ये जो तस्वीरें हैं इसमें कराची का एक बड़ा पॉजिटिव इमेज आप लोगों ने दिया है और एक तस्वीर कहते हैं ना 1000 अल्फाज के बराबर होती है। ये तो हमारी हिस्ट्री है कराची की और बेहतरीन फोटोग्राफी हुई है इसमें। हेड ऑफ मिशन ब्रिटिश डिप्टी हाई कमीशन मार्टिन डाउसन ने तस्वीर को किताबी शक्ल में ढालने का मशवरा दिया। I think it's a wonderful exhibition. I do hope you'll turn it into a few books as well. It's not just a few days. Get it out there. People like to see this in print. कमिश्नर कराची ने तस्वीरी नुमाइश को आर्ट्स काउंसिल में मुनक्किद करवाने की पेशकश की। क्वेटा से मोहम्मद अकरम। सस्ते आटे के हसूल के लिए खरीदारों की रेलवे स्टेशन के सस्ते आटे के पॉइंट पर लाइनें लग गईं। रेलवे स्टेशन के बाहर सस्ते आटे के पॉइंट पर ये शहरी इसी इंतजार में खड़े हैं कि इन्हें कब सस्ता आटा मिलेगा। दिन भर इसी इंतजार में ये लाइनें लगाए मुंतजिर रहते हैं कि सस्ता आटा इन्हें मिल जाएगा। मैं पुछलाक से आया हूँ आटे के लिए। इधर सुबह 9 बजे से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी तक कोई आटे का कोई दरक शरक नहीं। ये सूरत-ए-हाल सिर्फ इस एक सस्ते आटे के पॉइंट की नहीं बल्कि शहर के दीगर सस्ते आटे के पॉइंट्स की भी यही सूरत-ए-हाल है, जहां कोई फ्लोर मिल वाला सस्ते आटे का ट्रक नहीं पहुंचा रहा, जबकि बाजार में 20 किलो वाले आटे के थैले की कीमत 2700 रुपए तक हो चुकी है। अभी सुबह 8 बजे एयरपोर्ट रोड से आया हूँ, तो ये पहला दिन नहीं है मेरा। 3-4 दिन से मुसलसल आ रहा हूँ। हमें सस्ते आटे के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। अब सस्ता आटा हमें महंगा आटा है वो हमारी अफोर्ड नहीं है कि हम ले सके सर, और सस्ता आटा हमें इस इज्जत से नहीं दिया जा रहा है कि जिस तरह हमारा हक बनता है। हैदराबाद से मैं हूं अब्दुल्ला शेख। सीन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने अपनी 7वीं सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। हैदराबाद के एक मुकामी होटल में मुनक्किदा तकरीब में मेहमान खुसूसी सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस नदीम अख्तर, कमीशन की चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस माजिदा रिजवी, मारूफ फनकार अयूब खोसो व दीगर ने कमीशन के दीगर अरकान के हमरा सालाना रिपोर्ट की रोनुमाई की। रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 साल के दौरान कमीशन ने इंसानी हकूक से मुताल्लिक मजमूई तौर पर 738 शिकायत का अदाला किया। कमीशन ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर 251 अज खुद नोटिस लिए, जबकि कमीशन ने मफाद आमा में 103 शिकायत की समाअत भी की। काम करने को बहुत है। कमीशन को एक्सपेंड और करना चाहिए और काम करना चाहिए। उसके लिए देखें फ्यूचर में क्या होता है। तकरीब से सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस नदीम अख्तर, कमीशन की चेयरपर्सन जस्टिस रिटायर्ड माजिदा रिजवी, कमीशन के मेंबर जुडिशल 2 मोहम्मद असलम शेख, औरत फाउंडेशन की मलका खान, मुनीज़े खान व दीगर ने भी इज़हार ख्याल किया। ये सेरेमनी जो उन्होंने की है मतलब बिल्कुल परफेक्ट, और इनकी जो वर्किंग और प्रोग्रेस जो हमने देखी वो हमें बहुत अच्छी लगी। मुकर्ररीन ने सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि कमीशन ने इंसानी हकूक के मुतालिक मुतअद्दिद कवानीन पर कानून साजी का जायजा लिया और नए कवानीन की सिफारिश की। कमीशन ने सिंध अक़लियती कमीशन बिल और दहशत गर्दी के शिकार शहरियों के लिए सिंध कंपनसेशन बिल की सिफारिश की, जिसे वजारत दाखिला ने मंजूर कर लिया है। हमने डिपार्टमेंट से फोकल पर्सन लिए हुए हैं, फोकल पर्सन नॉमिनेट करवाए हुए हैं, ताकि सेक्रेटरी अगर बिजी भी है तो फोकल पर्सन हमें आंसर कर। सांगड़ से मैं हूं सगीर राजपूत। सांगड़ शहर में आटे, बिजली, गैस के बहरान पर ख़वातीन सड़कों पर आ गई। सांगड़ शहर में बिजली और गैस न होने और महंगे आटे की फरोख्त के खिलाफ ख़वातीन ने खामोशी तोड़ते हुए सड़कों पर निकलकर मुजाहरा किया और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि उन्हें सस्ता आटा फराहम किया जाए। किलोड़ मिल जो है और ट्रकों और ट्रक जो है वो बाहर बिक रहे हैं, इंतजामिया उसमें मुलव्वस है, लोग दरबदर है। सांगड़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली इन घरेलू ख़वातीन का कहना था कि जिला सांगड़ तेल व गैस के ज़खायर से मालामाल, इसके बावजूद जिला सांगड़ के तमाम इलाकों में रोजाना बिजली गैस का बहरान रहता है और गैस की लोड शेडिंग से हमारे बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं और महंगे दामों लकड़ियों पर खाना पकाना पड़ता है। लाइट का तो कोई टाइम है ना, गैस का कोई टाइम है ना, ही कोई सफाई किसी चीज की भी हमें कोई भी सहूलत नहीं है। क्या हम पाकिस्तानी नेशन नहीं है? बिल भी भरते हैं, सिलेंडर भी भरते हैं, सब कुछ करते हैं, गरीब बंदा क्या करे। शहर में अब कहीं भी सस्ता आटा भी नहीं मिल रहा और जहां जिले इंतजाम की कोशिश से सस्ता आटा मिल रहा है
वहाँ उसके लिए घंटों आटे का इंतजार किया जाता है। जिला इंतजामिया को बार बार निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन गरीब आवाम के मसाइल हल नहीं हुए। शर्म करें ये हुक्मरान, रहम करें लोगों पे। जब ये उठे तो फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। भक्खर से मैं हूँ राना आमिर असलम। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर शोबा ज़राअत की बढ़ोतरी और किसानों को दौरे जदीद के आलात की तकसीम के हवाले से ज़िला कौंसल हाल में एक कुरानंदाजी की गई। शोबा ज़राअत से मुंसलिक किसानों को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के मनसूबा के तहत सब्सिडाइज ज़री आलात की कुरानंदाजी की गई। 18 खुश नसीब काश्तकारों को हर लेज़र लेवलर पर हुकूमत पंजाब की जानिब से 2.5 लाख रुपए का रिलीफ फराहम होगा, जिससे ज़री शोबा की तरक्की के साथ किसान खुशहाल होगा। हमारे पास 100 ऑड एप्लीकेंट्स थे, जो स्क्रूटनी के बाद 80 प्लस जो है एप्लीकेंट्स थे जो पास हुए, जिनमें हमने कुरानंदाजी की और 18 लोग विनर्स करार पाए। वो अब जो है पैसे जमा कराएंगे और अपने अपने लेज़र लेवलर ले लेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, ताकि वो अपनी एग्रीकल्चर को जो है जदीद तरीक़ों से हम मांग कर सकें। जिला कौंसल भक्खर में एक पुरवकार तकरीब के दौरान जिला की 4 तहसीलों से काश्तकार शरीक हुए। इस मौके पर मुकर्ररीन ने पानी की अहमियत पर रोशनी डालते हुए तमाम फसलों के लिए पानी की ज़रूरत को रीढ़ की हड्डी करार दिया। आखिर पर छोटे काश्तकारों ने इस किसान दोस्त मनसूबा को ज़राअत की तमीर व तरक्की का जरिया करार देते हुए खुशी का इजहार किया। लेदर जिले थी वेंदे जिते 4 घंटे लगते हैं, उते 1 घंटा लगता है जनाब। बहु हुकूमत पंजाब का बहुत सारा शुक्रिया अदा करने।